and welcome to our stall at Auto Mechanica. We are High-Tech Micro Measurements, brand name HMM High-Tech. We've been in the test and measurement industry for the past 35 years, and we have a lot of products related to automotive, industrial. We also have a very capable embedded team. High-Tech started its journey in 1987 by manufacturing foil-type strain gauges in India. We were the first company to do that. From there, we graduated to load cells, and then after that, measurement systems. And now we make full-fledged systems capable with IoT for the industry. So if there's anything you guys ever need, we are the people for you. We are based out of Delhi. Now my team members will show you some product demos. I hope you enjoy them. हेलो फ्रेंड, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर विवेक कुमार। मैं आज आपको स्प्रिंग टेस्टिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ कि स्प्रिंग टेस्टिंग को कैसे मेजर करते हैं इसमें, और इसमें ऐसा क्या चीज़ है जो कि हम इसको वेरिएशन को चेक करते हैं और स्प्रिंग टेस्टिंग का कांस्टेंट कैसे निकालते हैं। तो हम सबसे पहले स्प्रिंग को यहाँ से उठा के इस पर लगाएंगे, फिर उसके बाद हम इसको सॉफ्टवेयर से ऑपरेट करेंगे। इसका सॉफ्टवेयर है हमारा, ये लैपटॉप में है। तो इस मशीन का एक कंपोर्ट है कि जो कि यूएसबी से कनेक्टेड होता है कंप्यूटर से, जो कि ये कम्युनिकेशन में आपस में बातचीत करने का एक मॉड्यूल यूज करते हैं जिसका नाम है यूएसबी। तो इसको यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ पे हम स्प्रिंग स्प्रिंग नंबर यहाँ पे डालेंगे। सपोर्ट डेट कोई भी आप डाल सकते हैं, जैसे मैंने डाल दिया है टेस्ट 1, और इसको हम टेस्ट करेंगे। तो जो सेट पॉइंट हमारा है, सेट पॉइंट हमारा जैसे हम डाल दे रहे हैं 8 8000 ग्राम में, मैंने 8000 ग्राम में डाल दिया है, और इसको पूरा अच्छे तरीके से फिलअप कर लेंगे जो भी हमारा ये टेस्ट डिटेल है। तो जैसे मैंने अभी कोई ऐसे नॉर्मली फिल कर दे रहा हूँ। फिर उसके बाद हम आप चाहेंगे कि कंप्रेस में इसको टेस्ट करना चाहते हैं या टेंसाइल में टेस्ट करना चाहते हैं, तो मैं आपको कंप्रेस टेस्ट करके बताता हूँ। तो हमने अपना सेट पॉइंट डाल दिया है, फिर यहाँ से हम कंप्रेस बटन को क्लिक करेंगे और उसके पहले चेक कर लेंगे कि हमको ग्राफ किस में चाहिए, किलोग्राम में चाहिए या न्यूटन में चाहिए। तो मैंने किलोग्राम में इसको सिलेक्ट कर लिया है और इसको मैंने फिर कंप्रेस पे क्लिक करूँगा। फिर ये हमारा जो है मशीन ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा और ये टेस्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये हमारा ये जो है डिस्प्लेसमेंट भी बताएगा, और जब इस पे फोर्स लगने लगेगी तो इस पे लोड दिखाएगा कि आप कितना लोड लगा रहे हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे धीरे-धीरे मूव कर रहा है, तो मूव करते ही इस पे फोर्स लगाएगा। तो यहाँ पे आपको दिखाएगा कि कितना लोड आया है, डिस्प्लेसमेंट दिखाएगा। आप इसको अदर यूनिट में भी देख सकते हैं, जैसे कि न्यूटन में भी देख सकते हैं, किलो न्यूटन में भी देख सकते हैं, ग्राम में भी देख सकते हैं। और यहाँ सेंसर भी आप यूज़ कर सकते हैं, लाइक जैसे आप 1 केजी का भी है और 10 केजी का भी है। आप 1 केजी में भी अगर देखना चाहते हैं तो 1 केजी में भी देख सकते हैं, और 10 केजी अगर आपका सेंसर लगा है तो 10 केजी में भी आप देख सकते हैं। तो जैसे कि अभी हमारा लोड आने लगा है, थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। ये हमारा लोड आने लगा है, तो यहाँ पे देखेंगे। मैं शैलेंद्र, हाईटेक माइक्रो मेजरमेंट दिल्ली से। ये प्रोडक्ट है हमारा मोटराइज वायर ट्रिम पुल टेस्टर है। इसमें हम वायर के ट्रिमिंग का फुल लोड टेस्ट करते हैं। इसमें हम सैंपल को ही फंसाते हैं इसमें, फिर इसको टाइट करते हैं। उसके बाद इसके हेल्प से हम इसको पुल करते हैं, और फिर इसमें आपको डिस्प्ले में आपका लोड शो करता है। ओके। और इसमें हमारे 2 मॉडल आते हैं, एक मोटराइज और एक मैनुअल। इसमें आप लेंथ और कैपेसिटी आप चूज कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को आज बताने जा रहा हूँ कि टॉर्क रिंच कैलिब्रेटर क्या होता है। तो ये हमारा टॉर्क रिंच कैलिब्रेटर है।
ये हमारा इंडिकेटर है जो कि डिजिटल टॉर्क इंडिकेटर है, और ये हमारा टॉर्क रिंच है। इस टॉर्क रिंच को टेस्ट करने के लिए और कैलिब्रेट करने के लिए इस मशीन का यूज होता है, जो कि ये लैब में रखी जाती है। और ये हमारा जैसे वर्कशॉप में या ऑटोमोटिव में या रेलवे वगैरह में यूज होता है। तो इसको हम टेस्ट करने के लिए एक मशीन डेवलप किए हैं, जो कि हम इसको टेस्ट करते हैं। इसको टेस्ट करने के लिए आपको 15 रीडिंग लेना होता है, जो कि वो नॉर्मल आपका टेस्ट रिपोर्ट निकालता है। इसको कैलिब्रेट करने के लिए आपको 380 रीडिंग लेनी पड़ेगी, जिसमें उसमें आपका वेरिएशन निकलता है, अनसर्टेनिटी निकलती है, रिलेटिव एरर निकलता है। उन सबको एक रिपोर्टिंग करने के लिए इतना प्रोसेस हमको करना पड़ता है। और जैसे इसमें एक होता है, आपका पहला प्रोसेस होता है रिलेटिव एरर निकालना, फिर उसके बाद आपका दूसरा प्रोसेस आता है रिप्रोड्यूसिबिलिटी। रिप्रोड्यूसिबिलिटी कहता क्या है? रिप्रोड्यूसिबिलिटी में यह कहता है कि आप एक स्टेप में 5 रीडिंग लेंगे। 5 रीडिंग लेने के बाद आप इस टॉर्क रेंज को निकालेंगे, फिर उसके बाद इसको इसमें पुट कर देंगे दोबारा से। फिर रिप्रोड्यूसिबिलिटी कहता है कि आप ऐसा प्रोसेस 4 बार करेंगे। 4 बार करने के बाद फिर हमारा आता है ज्योमेट्रिक इफेक्ट, जिसमें उसमें वेरिएशन निकलता है, और उसका अनसर्टेनिटी वेरिएशन निकाल के अनसर्टेनिटी भी निकालना होता है। इस टॉर्क रेंज को निकालेंगे, और ज्योमेट्रिक इफेक्ट कहता है कि हमारा एक एडेप्टर इसमें लगता है। उस एडेप्टर को 4 डिग्री में घुमा के टेस्ट करना होता है। जैसे आपका एक 0 डिग्री हो गया, फिर उसके बाद 90 डिग्री, फिर 180, फिर उसके बाद 270 डिग्री पे इसको उतने पे इसको घुमा के टेस्ट करना होता है। फिर उसमें जो वेरिएशन निकल के आएगा, जो अनसर्टेनिटी निकल के आएगा, उसको हम कैलकुलेट करके एक जगह सेव कर लेंगे। फिर उसके बाद दोबारा हमारा एक आता है नेक्स्ट स्टेप, इंटरफेस टाइप टेस्ट। इंटरफेस में क्या होता है, जो कि ये टॉर्क रिंच है, इस टॉर्क रिंच में इसको इंटरफेस बोलते हैं। इस इंटरफेस को हमको 4 डिग्री में मूव करा के इसको टेस्ट करना होता है। जैसे कि हम इसको एक बार 0 डिग्री पे लगाएंगे, फिर 90 डिग्री पे लगाएंगे, फिर 180 पे लगाएंगे, फिर 270 पे लगाएंगे। सेम प्रोसेस ज्योमेट्रिक इफेक्ट की तरह होता है, बट इसमें डिफरेंट क्या होता है कि उसमें हम एडेप्टर को घुमाते हैं, इसमें इंटरफेस को घुमाएंगे। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसेस होता है लोड टाइप टेस्टिंग। लोड टाइप टेस्टिंग में क्या होता है, टॉर्क रिंच को जो है हम ऐसे इसको पुट करेंगे। पुट करने के बाद फिर हम 10 mm माइनस में इसको अंदर लेंगे, सर्कल से अंदर 10 mm लेंगे। फिर उसको 20 रीडिंग लेंगे। 20 रीडिंग लेने के बाद इसको टेस्ट करेंगे, उसमें क्या वेरिएशन आया टॉर्क रेंज में, उसको हम चेक करेंगे, उसमें अनसर्टेनिटी निकल के आती है। फिर दोबारा हम इसको निकालेंगे टॉर्क रेंज को, फिर टॉर्क रेंज को दोबारा इसको पुट करेंगे, और इसको जो है 10 mm प्लस में लेंगे। प्लस में लेने के बाद फिर हम इसको अनसर्टेनिटी निकाल देंगे, इसका वेरिएशन निकालेंगे। वेरिएशन निकालने के बाद फिर हम इसमें 3 टाइप का अनसर्टेनिटी निकालते हैं। नंबर 1 स्टैंडर्ड अनसर्टेनिटी, नंबर 2 एक्सपेंडेड अनसर्टेनिटी, और तीसरा आपका निकल के आता है इंटरवल अनसर्टेनिटी। इन अनसर्टेनिटी निकालने के बाद फिर हम एरर को कैलकुलेट करते हैं कि इस टॉर्क रेंज में क्या एरर आया है, उसको फाइंड करते हैं। फाइंड करने के बाद फिर नेक्स्ट हम उसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम अपना एक कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट फाइंड कर लेंगे। We introduce this wireless waypad system that acquires the data from the beam type load cells of our pads and then displays it for the customer, and also provides some special facilities that I'm going to dictate it now. So we have a touch screen here where the user can print their solutions or save the data that he requires, and it displays the load of all the 4 pads and the total load there. It also have an indicator unit that is used for calibration of the pads, and the antenna, it is used to increase the range of the wireless system so that you can keep your pads anywhere and keep the display unit as per your convenience. We also have a thermal printer here where you can just press the print button to print the print the readings and just share it so that you can use it for further purposes. And we have a save system also here where you can save the data to your pen drive. So if the pen drive is not there, it will give the error. And we have fuse for electrical safety here.
charging unit and charging display setup, so that you can know when your system is going to be discharged. And we have huge pads for it, and these pads can be used in multiple numbers like 2, 4, 6 or 8. And this summarizes our this Vapad setup, wireless Vapad setup for HMM High-Tech. So let me introduce our safe load indicator system that is mostly supplied in Indian Railways for accident relief train. The ART division of railway is likely involved in the rescue operations of railway accidents, and in for that purpose, our this system helps the cranes to clear the track, to remove the heavy loads. The capacity of those cranes is 140 ton, and our this safe load system works well with that crane and keeps the crane safe for its operation. So this safe load indicator system, what components does it have? So it has a smart monitoring and actuation system that at High-Tech we call it SMAS, and this system acquires the data from 34 to 48 sensors fitted all over the crane, and then acquires that data, then analyzes it for the load charts of those cranes supplied from Germany to the Indian Railways, and then takes the decision that the operation of the crane is working in safe direction or not. This particular screen is used for operators' convenience to see the data, to see the errors. Like here you can see maximum radius unsafe error. That means the crane is not operating at a correct boom angle. So that's why the radius error is there. It is calculated by our smart system. Then this collected data is later supplied to the real-time event recorder. So in case of any mishap, it acts as a black box to tell the data, to deliver the data for future analysis. And this data is also supplied to the servers through our IoT components, so that it can be supervised by the DMEs or DRM offices. Further, we have a GPS system installed in it, so that you can get the correct location of the crane. And we have inclination and gradation sensors, so that if the train is running on the correct track or the elevation is wrong, that all situations can be alerted. This complete setup summarizes the safety system for Gottwald crane of Indian Railways, and it keeps the crane safe, and cranes keep our tracks safe. So this completes our presentation for this safe load indicator system.